क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास। क्या बोल रखा है इसके अंदर, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या सोल्व करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बच्चों, देखो क्या, dy बाई डी एक्स प्लस वाई सिकेंट एक्स इज इक्वल टू 10x। ये हमारे पास क्या दे रखे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। सॉल्यूशन देखो बच्चों, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है आपके पास, dy बाई डी एक्स प्लस वाई सिकेंट एक्स इज इक्वल टू 10x, विच इज किस टाइप के बच्चों, विच इज लीनियर। ये आपके पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे बच्चों, इसके बाद कंपेयरिंग इट विद, इसको क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे किससे, कंपेयरिंग इट विद किससे बच्चों, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या हो। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, वेयर p आपके पास क्या है, यहाँ से सिकेंट एक्स है एंड क्या हो, कितना आपके पास 10x है। ठीक है, यहाँ तक हम करते आ रहे हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिर आप क्या कर दोगे, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे बच्चों। कितना आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर p dx, उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, यही आता था आपके पास। क्या कर दोगे ऐसे, p कितना आपके पास, सिकेंट एक्स dx, यहाँ से आपके पास कितना आता है बच्चों, सिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सिकेंट एक्स प्लस 10x, यही आता है आपके पास। क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास लॉग ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया क्या, सिकेंट एक्स प्लस 10x। ये आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद क्या निकाल देते हैं आप, सॉल्यूशन। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या आता था बच्चों, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, यही आता था। अब यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, ई पी डी एक्स क्या हो इंटू पी डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी आपके पास, वाई इंटू सिकेंट एक्स प्लस 10x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, कितना है 10x इंटू सिकेंट एक्स प्लस 10x, यही हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से आपके पास इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर दो, इसको ओपन कर लो, कितना आ जाएगा 10x सिकेंट एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा डी एक्स प्लस सी। आप अलग अलग कर लो इसको, कितना आ जाएगा आपके पास 10x सिकेंट एक्स डी एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये देखो 10x सिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास कितना आ जाएगा, सिकेंट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आपके पास कितना आ जाएगा, सिकेंट एक्स आ जाएगा। यहाँ से देखो, इसको मैं क्या ब्रेक कर लूँ, आपके पास पता है क्या, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, सिकेंट एक्स प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास
10x, यहाँ से -x प्लस सी। ठीक है, अब ये आपके पास कितना चल रहा है यहाँ से y इंटू सेकेंड एक्स प्लस 10x। ठीक है, अब आप इसको इस साइड ले जाओगे या इसको इतना ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास क्या आ गया, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, देखो एक बार, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x माइनस सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या दे रखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें सॉल्यूशन देखना है। तो देखो बच्चों, द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है आपके पास, dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x। इसको मैं कहाँ पे ले जाऊँ, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगा, सेकेंड एक्स। ये आपके पास किस टाइप का हो गया, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपके पास क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर आप क्या करते थे, इसको कंपेयर करते थे, कंपेयरिंग इट विद किसके साथ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते थे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या हो, इसको सेकंड मानते थे। वेयर p हमारे पास क्या है, इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से p आपके पास क्या है, वेयर p इज इक्वल टू कितना आपके पास 10x एंड क्या हो, सेकेंड x। ठीक है, आपने कंपेयर कर लिया, उसके बाद क्या करते थे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF कितना आ जाएगा, pdx। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दो, कितनी p की कितनी आपके पास 10x। ठीक है, 10x है आपके पास, तो इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपके पास, e टू द पावर log सेकेंड x। कितना आ गया, e टू द पावर log सेकेंड x। यहाँ से आपके पास कितना आ गया, सेकेंड x। यहाँ से कितना आ गया आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकेंड x आ गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास कितना आ गया, सेकेंड x आ गया। उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करते थे, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था आपके पास, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन क्या हो, इंटू e टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन इंटू dx प्लस सी। यहाँ पे आप क्या रख दोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दो, कितना आ गया आपके पास, सेकेंड एक्स, y इंटू सेकेंड एक्स इज इक्वल टू क्या होगी वैल्यू आपके पास कितनी है, सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स। यहाँ से कितना आ जाएगा, डी एक्स प्लस सी। यहाँ से कितना आ गया, वाई सेकेंड एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस सी। सेकेंड स्क्वेयर एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, 10x। यहाँ से कितना आ जाएगा, 10x प्लस सी। ये आपके पास कितना आ गया, सेकेंड एक्स। यहाँ से मैं इसको और भी लिख सकता हूँ, ये क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कोस एक्स। यहाँ से कितना, साइन एक्स ओवर कोस एक्स प्लस सी। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपके पास, y कितना आ जाएगा आपके पास, मैं कोस एक्स को इस साइड ले जाऊँगा तो साइन एक्स प्लस कितना आ जाएगा, सी कोस एक्स, यही आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास ये क्या आ गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको सोल्व करनी है
डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, आपके पास क्या दे रखे है इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है आपके पास, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। विच इज किस टाइप के, आपके पास विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसको क्या करते थे, कंपेयर करते थे किससे, कंपेयरिंग हिट विद किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते थे। इससे आप क्या करते थे, इसको कंपेयर करते थे। कंपेयर करते थे तो p की जगह यहाँ पे क्या आएगा 1, क्या की जगह आपके पास क्या है कोस एक्स, वेयर p इज इक्वल टू 1 एंड क्या इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास p कितना है 1 है, क्या कितना आपके पास कोस एक्स है। ये करने के कंपेयर करने के बाद आप क्या करते थे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, e टू द पावर p dx, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 dx, तो यहाँ से कितना आ जाएगा e टू द पावर x। आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e टू द पावर x आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते थे, सॉल्यूशन निकालते थे। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, hence the required solution is given by क्या आता था बच्चों आपके पास, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई p dx क्या डॉट e टू द पावर p dx प्लस c। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर दोगे, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दो e टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास कितना दे रखे हैं कोस x, तो यहाँ पे e टू द पावर x कोस x कितना कर दोगे dx प्लस c। ठीक है, हो गया। अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पे भी देखो फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ है, तो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दोगे। यहाँ से क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दोगे। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, y डॉट e टू द पावर x, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करोगे तो कितना, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, i मान लेता हूँ पहले। ठीक है, पहले इसको क्या कर लेते हैं, y डॉट e टू द पावर x i प्लस c। ठीक है, मैंने इसको क्या मान लिया, i मान लिया। लेट i इज इक्वल टू, इसको i बोल दे। ठीक है, i से i हमारे पास कितना हो जाएगा, e टू द पावर x कोस x dx। ठीक है, अब हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से e टू द पावर x को एज इट इज रखेंगे, किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कोस x का, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका, e टू द पावर x का, इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, कोस x का। ठीक है, हो गए हमारे पास। यहाँ से कितना आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, e टू द पावर x कोस x का कितना होता है हमारे पास, साइन x। ठीक है, कोस x का हमारे पास कितना होता है, साइन x, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, e टू द पावर x, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन x। ठीक है, साइन x आ गया हमारे पास, ये dx। हम फिर क्या कर देंगे, इस पर अगेन अप्लाई कर देंगे, e टू द पावर साइन x माइनस बार ले लेते हैं, e टू द पावर x साइन x का, साइन x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस डी बाई डी एक्स e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन किसका, साइन x का, साइन x का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, e टू द पावर x साइन x माइनस साइन x का कितना होता है आपके पास, माइनस कोस x, e टू द पावर x माइनस कोस x। यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास,
e टू द पावर x माइनस आ जाएगा आपके पास माइनस कोस x dx। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, e टू द पावर x किसके इक्वल चल रहा था, i के, e टू द पावर x साइन x माइनस 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 कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, e टू द पावर x कोस x। ठीक है, अब ये देखो माइनस 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 कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। ये तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बट आपके पास बाहर क्या चल रहा था, माइनस था, तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x कोस x dx। ठीक है, ये आपके पास होगा। अब ये देखो ये जो वैल्यू है आपके पास ये किसके इक्वल है आपके पास, i के इक्वल है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगा, i e टू द पावर x मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, साइन x प्लस कोस x माइनस i। तो इस i को मैं यहाँ पे लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x प्लस कोस x। ठीक है, यहाँ से हमारे पास i कितना आ जाएगा, i हमारे पास यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर x बाई 2 साइन x प्लस कोस x। ये हमारे पास क्या आ गया, i आ गया। अब इस i की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y डॉट e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई 2 साइन x प्लस कोस x प्लस c। यहाँ से e टू द पावर x से e टू द पावर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, y साइन x प्लस कोस x बाई 2। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, प्लस c। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, देखो एक बार ये आपके पास गिवन इक्वेशन दे रखी थी, आपको इसको कंपेयर किया इससे, यहाँ से आपके पास p और q की वैल्यूज आ गई। उसके बाद आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। आप यहाँ तक हर स्टेप करते आ रहे थे यहाँ तक सॉल्यूशन निकालने के बाद, बट यहाँ पे आप ये देखो आपके पास ये फंक्शन ऑफ x है इनटू फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई किया आपने, तो आपके पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सेकंड पार्ट है फोर्थ का। क्या दे रखी है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y इजिकल टू साइन एक्स। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है आपके पास, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इजिकल टू साइन एक्स। इसको आप क्या मान लेते थे, फर्स्ट। ये किस टाइप की आपके पास, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास किस टाइप की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है। ठीक है, अब आप इसको क्या करते थे, अगर ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको क्या करते थे, कंपेयर करते थे। कंपेयरिंग इट विद किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या, इसको आप क्या मानते थे, इक्वेशन नंबर सेकंड। वेयर कंपेयर करोगे तो ऐसे पी क्या आएगा आपके पास, 2 एंड क्या हो, साइन एक्स। आपके पास क्या हो, कितना आ गया, साइन एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते थे यहाँ से, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx कितना आ जाएगा आपके पास, p की वैल्यू कितनी है, 2 dx कितना आ जाएगा यहाँ से, e टू द पावर 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, निकल गया हमारे पास e टू द पावर 2x। उसके बाद हम क्या करते थे, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन is given by कितना आता था आपके पास,
वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। यहाँ फैक्टर कितना आपके पास पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास e टू द पावर 2x इज इक्वल टू क्या की वैल्यू कितनी है आपके पास साइन एक्स। क्या की वैल्यू कितनी है आपके पास साइन एक्स। तो आपके पास कितना आ गया e टू द पावर 2x साइन एक्स। कितना आ गया e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स। अब क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। अब ये देखो, ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है इंटू फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या कर दोगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कर दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ। ठीक है, वाई डॉट ई टू द पावर 2x आई प्लस सी। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, आई मान लिया। लेट आई हमारे पास कितना है ई टू द पावर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान। ठीक है, लास्ट में हम इसकी क्या कर देंगे वैल्यू पुटअप कर देंगे आई की इसके अंदर। तो ई टू द पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। अब क्या कर दोगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास ई टू द पावर 2x एज इट इज़ किसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स ओ इंटू डी एक्स। ठीक है, हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ई टू द पावर 2x माइनस कोस एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो ई टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर 2x, फिर कितना आ जाएगा 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस कोस एक्स। कितना आ गया यहाँ से माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या ले लिया माइनस और 2 को क्या ले लिया बाहर ले लिया ई टू द पावर 2x माइनस कोस एक्स प्लस 2 ई टू द पावर 2x कोस एक्स डी एक्स। हो गया यहाँ तक। अब देखो u इंटू फिर कर दो, u इंटू वी अप्लाई फिर कर दो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। कितना आ जाएगा आपके पास ए टू द पावर 2x माइनस कोस एक्स प्लस 2 को मैंने बाहर ले लिया। कितना आ जाएगा आपके पास e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा आपके पास e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन किसका कोस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स। ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास माइनस ई टू द पावर 2x कोस एक्स प्लस 2। यहाँ से कितना आ गया कोस एक्स का आपके पास कितना होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो यहाँ से 2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया माइनस 2 साथ चल रहा है आपके पास e टू द पावर 2x का कितना आएगा e टू द पावर 2x फिर 2x का कितना आएगा 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 2 बाहर चल रहा है आपके पास e टू द पावर 2x इंटू 2। यहाँ से कोस एक्स का साइन एक्स डी एक्स। तो मैं इस 2 को क्या ले लूँ बाहर ले लूँ। तो बाहर लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब ये देखो e टू द पावर 2x इंटू साइन डी एक्स ये किसके इक्वल था आपके पास आई के इक्वल था। तो ये आपके पास टर्म किसके इक्वल आ गई, ये टर्म आपके पास किसके इक्वल आ गई आई के इक्वल आ गई। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ आई टेक सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा आपके पास आई इक्वल टू ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x क्या ले लो आप कॉमन ले लो, इन दोनों से क्या ले लो ई टू द पावर 2x कॉमन ले लो। ई टू द पावर 2x हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया माइनस कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक, साइन के साथ 2 है ना तो 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया -4i। यहाँ से कितना आ गया
-4i आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे अब, -4i को इस साइड ले आओ तो कितना आ जाएगा आपके पास, +4i हो जाएगा, और 1i है तो कितना हो जाएगा 5i इज इक्वल टू e⁻²x 2 sin x -cos x। यहाँ से कितना आ जाएगा, i आपके पास e⁻²x ओवर 5 2 sin x -cos x, ठीक है। अब पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अंदर, थर्ड के अंदर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से y इंटू e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x ओवर 5 यहाँ से कितना आएगा 2 sin x -cos x प्लस c, ठीक है। यहाँ से e⁻²x को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ क्या आ जाएगा 1/c/2 e⁻²x ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने शायद सी के साथ नहीं किया बच्चों, तो आप सी के साथ भी क्या कर लेना, e⁻, जो हमारे पास गिवन थी उसको कर लेना, ठीक है। ये हम भूल गए थे पिछले क्वेश्चन में शायद। y कितना आ जाएगा, e⁻²x से e⁻²x कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 1/5 2 sin x -cos x प्लस c e⁻²x। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया बच्चों। देखो बिल्कुल सेम स्टेप चलना है बच्चों आपके पास। यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लग रहा है, उसको क्या मान लो, आई मान के उसको सोल्व कर दो। लास्ट में क्या पुटअप कर दो बच्चों, वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 7th बच्चों, क्या दे रखी है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y cos x इज इक्वल टू e⁻sin x इंटू cos x, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है आपके पास, dy/dx प्लस y cos x इज इक्वल टू e⁻sin x इंटू cos x, यही दे रखी है आपके पास। ये आपके पास किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है बच्चों आपके पास, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप के बच्चों, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इट विद किसके साथ बच्चों, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्या हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बच्चों, ठीक है। करोगे तो यहाँ से p कितना आएगा आपके पास, cos x, क्या हो कितना आएगा e⁻sin x इंटू cos x। तो वेयर p आपके पास कितना है, cos x है, एंड क्या हुआ आपके पास कितना है, e⁻sin x इंटू cos x, यही है, ठीक है। इसके बाद आप क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx, p की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos x रख दिया हमने, e⁻इंटीग्रेशन cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा e⁻sin x। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, कितना e⁻sin x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय कहाँ से आता था बच्चों हमारे पास, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ से y इंटू इंटीग्रेटिंग p dx क्या हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dx प्लस c, यही आता था। तो यहाँ से
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास e टू द पावर साइन एक्स। यहाँ से क्या हुआ आपके पास कितना है e टू द पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास e टू द पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। यही आपके पास e टू द पावर साइन एक्स e टू द पावर साइन एक्स बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास e टू द पावर 2 साइन एक्स। कितना आ गया e टू द पावर साइन e टू द पावर 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स। इसको मैं क्या मान लेता हूँ आई मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया आई मान लिया। लेट आई इज इक्वल टू e टू द पावर 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया आई मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ पुट e टू द पावर 2। अब देखो मैं साइन एक्स को क्या पुट कर दूँ e टू द पावर 2 साइन एक्स को क्या पुट कर दूँ मैं। देखो 2 साइन एक्स को मैं क्या पुट कर दूँ t पुट कर देता हूँ। ठीक है, साइन एक्स को मैं क्या पुट कर दूँ या साइन एक्स को ही मैं पुट कर देता हूँ। साइन एक्स को मैं क्या पुट कर दूँ t पुट कर देता हूँ। साइन एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया t पुट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे बोथ साइड तो साइन एक्स का कितना आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर 2t। साइन एक्स की जगह t रख दिया, 2 था आपके पास 2t कोस एक्स डी एक्स आपके पास कितना आ गया डी टी। ये आपके पास कितना आ गया डी टी आ गया। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा आई आपके पास इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर 2t का 2 आ गया और कोफिशिएंट ऑफ t कितना आ गया 2 आ गया। वैल्यू पुटअप कर दो t की वैल्यू पुटअप करोगे तो कितना आ जाएगा e टू द पावर 2 साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये आपके पास आई आ गया। अब क्या करोगे आई की वैल्यू रख दो। आई आपने क्या माना था इसको माना था ना, इसको आपने क्या माना था कंप्लीट को आई माना था। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे ये वैल्यू पुटअप कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दो। कितनी आ जाएगी आपके पास यहीं से देख लो। ठीक है, कितनी आ जाएगी आपके पास वैल्यू y डॉट e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू आई ये माना था आपने, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई e टू द पावर 2 साइन एक्स ओवर 2 e टू द पावर 2 साइन एक्स ओवर 2 प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पे ले के जाओगे नीचे तो कितना आ जाएगा आपके पास y e टू द पावर 2 साइन एक्स ओवर e टू द पावर साइन एक्स प्लस सी ओवर e टू द पावर साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया। यहाँ से और इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास e टू द पावर 2 साइन एक्स इंटू e टू द पावर माइनस साइन एक्स। ठीक है, बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा अपॉन 2 प्लस सी e टू द पावर माइनस साइन एक्स। 2 साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, कितना बचेगा 1 साइन एक्स बचेगा। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपके पास e टू द पावर साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी e टू द पावर माइनस साइन एक्स। ये आपके पास क्या आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया आपके पास किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास ये क्या आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया बच्चों। ठीक है, देखो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल स्टेप वाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते थे, उसके बाद सॉल्यूशन आपके पास यहाँ से आता था। जो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा वो कहाँ से आएगा यहाँ से आएगा। ठीक है, और फिर आप क्या कर दो इसको सोल्व कर दो। ठीक है, देखो